हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें ये जो नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 140। 140 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, 0। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 यहाँ कैरी चला गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका सम करके देखते हैं। अगर इसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 5 कितना होगा, 8। नहीं, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब क्या ये 5 से हो जाएगा? यस, क्योंकि लास्ट में 5 है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 7 जा 35। 7 अपने ही टेबल में आता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 7 डिवाइड हो गया। 7 1 जा 7। तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, मतलब 2 की पावर 2, 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 × 5 × 7। क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब देखिए इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे। 156 लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14, 16 हो गया, 1 कैरी चला गया। 2 8 जा 16, फिर 8 है लास्ट में, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 18 कितने पर जाएगा, 9 पर। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से करके देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 किसी के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है। तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे। 13 1 जा 13। अब 156 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। क्लियर? अब इसका थर्ड पार्ट, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 3 8 2 5। अब देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? 2 से तो नहीं हो रहा है, क्या 3 से हो जाएगा? 3 के लिए हम ऐड करके देखेंगे। 3 और 8 कितने हो गए, 11। 11 और 2 13, 13 और 5 18। 18 तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हो गया। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। क्लियर? फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो अब ये 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 जा 40, 2 यहाँ कैरी चलेगा, 25। 5 5 जा 25। अब फिर ये 5 से करेंगे। 5 1 जा 5। अब ये 3 यहाँ चला जाएगा। 5 7 जा 35। 17 किसी के टेबल में नहीं आता, अपने ही टेबल में आता है तो 17 1 जा 17। अब हम 3 8 2 5 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 2 टाइम्स था, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, 5 2 टाइम्स था इंटू 7। क्लियर? 3 8 2 5 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में। एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, अब इसका फोर्थ पार्ट, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, ये 2 0, 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से तो अब नहीं हो सकता है, 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि सम 2 है। तो फिर 3 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर 7।
ठीक है, 5 से तो नहीं हो सकता ना, 7 से करके देखते हैं इसे, 7 से हो जाता है या नहीं। 7 1 जा 7, यहाँ पर 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30। 30 ये कितने पर जाएगा 4 पर, 7 4 जा 28, फिर यहाँ 2 चला गया 21, कितने पर आता है 3 पर, 7 से ये डिवाइड हो गया। अब देखिए ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे होगा 11 से डिवाइड। 11 1 जा 11, 3 यहाँ चले जाएगा, 11 3 जा 13, और फिर ये 13 के टेबल से। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं 505 को 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब फिफ्थ वो इसका लास्ट पार्ट है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 7 4 2 9 के। अब देखिए 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 और 2 कितना हो गया 11 और 9 20 प्लस 2 22 हो गया। तो ये 3 से भी नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, और अगर हम इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे 7 से भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 11 से करके देखेंगे, ये 11 से भी नहीं होगा, ये 13 से भी नहीं होगा, सीधा ये किससे डिवाइड होगा 17 से। ठीक है, आप करके देखिएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से, 7 4 2 9। अब 74 17 के टेबल पे कितने पर जाएगा 4 पर, 68। अब माइनस करेंगे इसे, तो 14 में से 8 माइनस किया 6, और ये आ जाएगा 2। 62 कितने पर जाएगा 3 पर, 51, इसे माइनस करा 11 और 9 लिया 119। ये 17 के टेबल पे कितने पर जाता है 7 पर, 119। ठीक है, तो 17 को जब हमने इससे डिवाइड करा, ये कितना आ गया 437। अब इसको 17 से हम अगेन डिवाइड करेंगे, तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा 19 से। इसको डिवाइड करेंगे हम 19 से, 437 को। अब 43 19 से डिवाइड करने पर हम 2 से लेंगे 38, 1 या कह रहे 13 में से 8 माइनस हुए 5, और ये 7 आ गया 57। 19 के टेबल में 57 कितने पर आता है 3 पर, ये पूरा डिवाइड हो गया 57। तो 19 से डिवाइड करने पर कितना आ गया 23। क्या 23 किसी से डिवाइड हो सकता है, नहीं, 23 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। अब इसमें 7 4 2 9 के फैक्टर्स क्या आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब ये क्लियर और अच्छे से हो जाएगा, और इसके बेसिस पर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है, हमें इसमें पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, एंड वेरीफाइड दैट, और वेरीफाई भी करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर एलसीएम का मल्टीप्लाई एचसीएफ से करते हैं तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर्स जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उन नंबर्स का प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर, अब वेरीफाई भी करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लें। हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 26 एंड 91। 26 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या आएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 91 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 91 किससे डिवाइड होगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और फिर ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, एंड 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13, जिसमें 13 जो है वो कॉमन है। तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन होता है वो लेते हैं मल्टीप्लाई में 2 इंटू 7 जो बच गया। ठीक है, एलसीएम हम कैसे लेते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, और जो
उसके साथ प्रोडक्ट में होते हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा 13 2 मल्टीप्लाई 7 2 7 सा 14 14 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 182। अब HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF होता है इन दोनों में कॉमन, इन दोनों का कॉमन क्या है 13, तो HCF कितना आ गया 13। अब हमने LCM भी फाइंड कर लिया, HCF भी फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे हम इसको वेरीफाई। नाउ we have verified that, अब इसको वेरीफाई करेंगे, HCF multiply LCM is equal to product of the two numbers. Of the two numbers, या फिर हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब HCF कितना है 13 इंटू LCM कितना है 182 और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब 26 इंटू 91। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2386 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2386, इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया, हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। 510 और 92, पहले इसके प्राइम फैक्टर्स से फैक्टर्स निकाल लें। 502 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 255। अब 5 है लास्ट में तो 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं पहले, ये चला जाएगा 85 पर, फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35, ये किससे चला जाएगा 17 से। अब इसी तरह 92 2 से करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 46, फिर 2 से करेंगे ये आ जाएगा 23, फिर लास्ट 23। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन बस 2 है, 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे और बाकी सबको हम वन टाइम लिख देंगे। 3 5 17 इंटू 2 इंटू 23, क्लियर? 2 को एक बार लिखा है और बाकी ये जो नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो एलसीएम कितना आ गया? इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 2346 0। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा इन दोनों में जो कॉमन है, मतलब कॉमन क्या है 2। अब वेरीफाई करेंगे, नाउ वेरीफाई दैट। अब इसे वेरीफाई करने के लिए HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF कितना था 2 और LCM हमारा है 23460 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट नंबर्स का करेंगे हम 510 इंटू 92। अब 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 02964, तो ये आ गया 46920। और जब हम 51 92 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46920, मतलब ये दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। जब इक्वल आ जाएंगे तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस
वेरीफाई। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। 336 इसके फैक्टर्स निकालेंगे और 54 के फैक्टर निकालेंगे। 336 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 168, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 84, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से हो जाएगा 21। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये किससे होगा? 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। अब 54 को करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 27। अब ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से करेंगे, ये चला जाएगा 9 पर, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। 336 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 54 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? और 3 कॉमन है। इसके अलावा और कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एलसीएम क्या होगा? पहले हम कॉमन लिख लेंगे, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब जो बच गए वो सब ले लेंगे। 2 3 टाइम्स है, 1 2 3, और इंटू 7 मल्टीप्लाई, अब इधर क्या है? 3 इंटू 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3024। HCF क्या होगा इनका? HCF होगा जो इनमें कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो ये कितना आ जाएगा HCF? 6। अब वेरीफाई करेंगे। नाउ verify that HCF multiply LCM is equal to, हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है, या फिर हम यही लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF कितना है? 6 मल्टीप्लाई LCM कितना है? 3024 इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट नंबर 336 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 54। अब 6 को हम 3024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 ये आ जाएगा 18,116, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 18,116। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इंटीजर्स का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमने वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, इसको इसने कहा भी है हमसे, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 12, 15 एंड 21। इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 12 के 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 से चला जाएगा 3, 3 1 सा 3। इसी तरह 15 का 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। अब 21, 3 7 सा 21, 7 1 सा 7। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एंड 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब एलसीएम क्या होगा इसका? इनमें जो कॉमन है पहले उसको मार्क कर लेते हैं, होगा जो इनमें कॉमन है पहले वो लिख लेंगे। 3 कॉमन है तीनों में, 3 लिख लिया, और फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 2, और इधर आ जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है।
अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आ गया 420। और HCF कितना होगा इसका, जो कॉमन है तीनों में कॉमन क्या है 3, HCF आ गया 3 और LCM आ गया 420। अभी नेक्स्ट पार्ट इसका, अब इसका सेकंड पार्ट, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 17, क्या 17 किसी से डिवाइड होता नहीं, क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है, तो ये किसके टेबल से जाएगा, अपने टेबल से। 17 1 ज़ा 17। 23 होता है किसी से, नहीं, ये भी अपने ही टेबल से जाएगा। और इसी तरह से 29 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, ये भी अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। 29 1 ज़ा 29। क्लियर। 17 को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 17 1 ज़ा 17। 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो इन सब में कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा। मैंने कॉमन की वजह से 1 आपको लिखकर दिखाया इंटू में, नहीं तो अदरवाइज हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इनमें कॉमन क्या होगा, 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है 17 23 इंटू 29। इन सबको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 3 3 9। और HCF क्या होगा, इन तीनों में कॉमन क्या होगा, 1। क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 9 के फैक्टर्स बनाएंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। एंड 25 के 5 5 ज़ा 25। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो, नहीं, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन सब का मल्टीप्लाई, क्योंकि कॉमन तो कुछ भी नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये तो हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1800 मल्टीप्लाई करने पर। और HCF क्या होगा इन तीनों में, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है, 1, क्योंकि सभी नंबर 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है, 1। तो HCF क्या होगा इसका, 1।